स्ट्रॉबेरी स्किन एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। स्ट्रॉबेरी स्किन पहली बात तो होता क्या है, जब आप अपने किसी एरिया पे, थाइस पे या अपर आर्म से जब आप देखते हो कि रेड डॉट्स बन गए हैं या ब्लैक कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, सो दैट इज स्ट्रॉबेरी स्किन। ऑब्वियसली द नेम इज सजेस्टिंग कि इट इज़ रिजेंबल स्ट्रॉबेरी एंड स्ट्रॉबेरी सीड्स। तो अब हमें पता होना चाहिए अब इसके क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं या अब इसको रिलीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रॉबेरी स्किन होती क्यों है। बहुत ही अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है कि या तो ये इनग्रोन हेयर की वजह से नज़र आएगा, या फिर ये क्लॉग्ड पोर्स की वजह से नज़र आएगा, या फॉलिकुलाइटिस जहाँ पे थोड़ी सी इन्फ्लामेशन होगी वहाँ ये नज़र आएगा। सो नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज फैक्टर्स। इनग्रोन हेयर, सपोज करो आप रेपिटेड वैक्सिंग कर रहे हैं या रेपिटेड रेजर कर रहे हैं, तो क्या होएगा, वो बाल आधा कट जाएगा और आधा स्किन के अंदर ही रह जाएगा। तो दैट गिव्स अ काइंड ऑफ डॉटेड लुक। अब ये बहुत क्लोजली पैक्ड जब होता है तो कॉस्मेटिकली बहुत ज़्यादा बॉदर करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, सारे फैक्टर्स को जो ये चीज़ आगे कॉज कर रही है। अब अगर हम देखें, सपोज करो आप वैक्स करा रहे हो, तो वैक्स में भी कई बार ऐसा होता है कि कंप्लीटली हेयर आर नॉट रिमूव्ड, बीच में ही आधा बाल टूट टूट जाएगा, ब्रोकन हेयर जिसको बोल देते हैं हम। तो वो क्या करेगा, अंदर ही की तरफ से मुड़ के और फिर वो डॉटेड लुक दे रहा है। तो हमें रिपीटेड वैक्सिंग और रिपीटेड रेजर्स हमें अवॉइड करने हैं। अगर हम बात करें तो कई बार ये रेज्ड पिट्स, रेज्ड लीजन्स में भी नज़र आती है। रेज लीजन होते हैं जब इसको हम वी जस्ट कॉल इट बम्पी स्किन। अब बम्पी स्किन किस वजह से हो जाती है? बम्पी स्किन होगा जब आपका जो एक रास्ता है फॉलिकल वाला, जब वो वहाँ पे सीबम इकट्ठा हो गया है, पोर को क्लॉग कर गया है, तो जब आप उसके ऊपर रिपीटेड रेजर कर रहे हो तो वो हवा के कांटेक्ट से आके वो ब्लैक टर्न हो रहा है। तो क्या बम्पी स्किन और ब्रोकन हेयर दोनों मिला के ये स्ट्रॉबेरी स्किन की एक अपीयरेंस दे देते हैं। तो हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है जब हमारी स्किन स्ट्रॉबेरी लुक दे रही है। तो इसके लिए हमें कंप्लीटली स्क्रबिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू सेटल इन एनी केस। और एक्सफोलिएशंस अपने ट्राई नहीं करनी है। एक्सफोलिएटिंग जेल्स भी, ये डेफिनेटली इस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। जो इसमें मेजरली हेल्प करता है बम्पी स्किन में, देयर आर लॉट ऑफ सीरम विच कैरीज रेटिनॉल्स और सैलिसिलिक्स। तो वो कितने कंपोजिशन में यूज़ करना है, यू कैन ऑलवेज नीड टू कंसल्ट फर्स्ट फॉर दैट मैटर। अब अगर ब्रोकन हेयर की बात करें तो इसके लिए हमें अवॉइड करना है वैक्सिंग एंड रेजर। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात करें, तो लेज़र हेयर रिडक्शन इज़ अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू इट। तो जिसमें हमें क्या होता है कि हमें स्किन पे कहीं पे भी वी आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ इंजरी, क्योंकि इस चीज़ इंजरी को ये जो चीज़ है ये बढ़ा रही है। अगर हम बालों को बार बार प्लकिंग कर रहे हैं या बार बार पुल कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है, बिकॉज दैट मे गिव काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन, या हमें वो इंजरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रबल आगे बढ़ सकती है। क्योंकि बैक्टीरिया भी इकट्ठा होगा, ऑयल भी इकट्ठा हो रहा है, डेड स्किन भी इकट्ठा हो रहा है, हेयर भी ब्रोकन है। सो दिस इज ऑल गोइंग टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स। सो डेफिनेटली वी हैव टू अवॉइड ऑल दी थिंग्स। अब लेजर हेयर रिडक्शन कैसे हेल्प करता है इस चीज़ में, दिस विल टॉक अबाउट। लेजर हेयर रिडक्शन में वी आर नॉट पुलिंग द हेयर एट ऑल, हम उसको पुल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सो दिस रिजॉल्व्स, आपकी प्रॉब्लम को ये रिजॉल्व कर देगा, क्योंकि हमने सिर्फ स्किन के ऊपर से बाल हटा के जब हम हीट देते हैं तो वो स्किन, जो बालों की जो जड़ें हैं उसको वहीं पे हीट की वजह से वो बर्न कर रहा है, वहीं पे उसको वो हीट की वजह से वो that is going to target the hair follicles. So this in the long term will settle your skin, will make your skin smoother. This may take few sessions, 4 to 6 sessions लग सकते हैं to settle the things, but definitely this is a permanent solution to your problem. So thank you, and for any further queries you can just call us on the numbers given below, and do subscribe our channel. Thank you.